नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करेंगे आप सभी के साथ मेटल स्टॉक्स के बारे में। अगर मेटल्स की बात करें तो शार्प तेजी देखिए आप सभी ने लगभग 12:30 बजे के बाद मूव स्टार्ट हुआ और मेटल इंडेक्स आज के बाजार का सेकंड टॉप गेनर बन गया है। इनफैक्ट आप फर्स्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। रियलिटी स्टॉक्स 1.59% भागे हैं और मेटल 1.51% भागा है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप फर्स्ट सेकंड कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। और ये पूरी की पूरी तेजी आखिरी कुछ घंटों में आई है। अगर 12:30 बजे में मेटल इंडेक्स का आपको भाव बताऊं तो 12:30 बजे के समथिंग आपके लिए जो लेवल्स थे वो ऑलमोस्ट इंडेक्स 5960 पे था। लेकिन आप ये छोड़िए 12:30 बजे कहां था, 1 बजे का भाव भी देखेंगे आप तो 5980 पे था। और वहां से जो तेजी बनी है लास्ट के कुछ घंटों में 1 बजे से 2:30 बजे तक, वहां पे 100 पॉइंट्स की पूरी नेट तेजी यानी कि 1.5% की जो पूरी तेजी है वो ऑलमोस्ट आखिरी के कुछ मिनटों में ही आई है। 6058 की क्लोजिंग है मेटल इंडेक्स के। अगर भाव की बात करूं तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में हिंदुस्तान कॉपर 1.25% ऊपर, हिंडाल्को 1.70% अप, जिंदाल स्टील की बात करें तो 1.62% की तेजी थी, जेएसएल 2.78% की तेजी थी, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.37% की तेजी थी, नेशनल एल्यूमिनियम 1% ऊपर, एनएमडीसी 0.27% की तेजी, रत्नामणि मेटल 0.74% अप, सेल 1.86% की तेजी देखने को मिली एंड टाटा स्टील 2.29% की तेजी, वेदांता 0.38% एंड वेल्सपन कॉर्प 4.25% की शानदार तेजी। हिंदुस्तान जिंक इस बीच में लाल निशान में ही बंद हुआ है, लगभग आधे % गिरकर। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये तेजी क्यों आई है और आपको कहां पे नजर रखनी चाहिए और हिंडाल्को, वेदांता एंड टाटा स्टील में से अगर कहीं पोजीशन बनेगी तो कहां पे बनानी चाहिए। सबसे पहले तो ये तेजी जो आई है ये आपके लिए आज से नहीं, लास्ट फ्राइडे को ही समझना था कि आ चुकी है। इसीलिए मैंने वीकेंड के दौरान आपके साथ अगले 3 महीने के लिए पोर्टफोलियो बनाई, जहां पे 2 मेटल स्टॉक्स को कंसीडर करा है पोर्टफोलियो में, 6 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो में। सबसे पहले तो फ्राइडे के सेशन में जाते जाते खबर आई थी एक ब्लूमबर्ग की तरफ से, जहां पे न्यूज थी कि चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। आज भी कुछ खबरें आई हैं चाइना की तरफ से, बैंकों से ब्याज दरें घटाने के लिए बात करी गई है। जहां बड़ी बैंकों से अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोन का अमाउंट भी सस्ता होगा, जिससे उनकी ग्रोथ इकोनॉमी में बूस्ट मिल सकता है। तो अगर चाइना से जुड़ी हुई कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो डायरेक्टली फायदा देगी मेटल स्टॉक्स को। देखिए, चाइना ने ये भी क्लियर बोला कि भैया हम टैक्स कम करने वाले हैं ईवी पे, जिससे डायरेक्ट टेस्ला और टाटा मोटर्स को बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, और एक्शन भी दिख रहे हैं। अब मेटल्स की बात चलिए तो अब मैं एक एक करके तीनों स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। पहले तो आपको खबर बता दी कि चाइना से रिलेटेड न्यूज आ रही है। हालांकि बेस मेटल्स में अभी उतना कुछ खास मूव नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए, कल जो मैंने अगले 3 महीने के लिए पिक शेयर करी है, पोर्टफोलियो पिक, उसमें हिंडाल्को का नाम है और हिंडाल्को 420 के भाव पे था, 410 की बात करी हुई है लेने के लिए। स्टॉक 413 का आज भी लो लगा के आया है। इस शेयर की 440 रुपए के मैंने आपके साथ पहले टारगेट रखे हैं और अगर कोई थोड़ा लंबा रोकेगा तो 480 भी दिखेगा आपको। एल्यूमिनियम में मुझे ये स्टॉक सबसे बेस्ट लगता है। इनफैक्ट पूरे मेटल पैक में एल्यूमिनियम को लेकर मेरा व्यू पॉजिटिव है और आगे चलकर एल्यूमिनियम बढ़िया और अच्छा करता हुआ दिखेगा, जिसके चलते मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को को आपको रडार पे रखना है। अभी टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाएगा अगर ये स्टॉक 425 के ऊपर निकलता है तो, जिसके बाद टारगेट सीधे 440 के आ रहे हैं, जो हमारे 3 महीने के लक्ष्य हैं। जो मैंने आपके साथ पोर्टफोलियो में अगले 3 महीने के लिए स्टॉक शेयर करें उसमें हिंडाल्को का टारगेट 440 रुपए का ही दिया है, जो अचीव दिखता है। किसी के पास पोजीशन है तो 415 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए भी 415 का ही स्टॉप लॉस होगा और बाय और होल्ड करने की राय होगी। नेक्स्ट वेदांता। देखिए, वेदांता की बात करें तो इसमें अभी ऐसा कुछ खास मूव नहीं दिख रहा है। 278 पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है ये स्टॉक। अभी रिसेंटली 18.5 रुपए प्रति शेयर का एक्स डेट ट्रेड करता हुआ है स्टॉक। स्टॉक की बात करें तो एक बेस्ट डिविडेंड प्ले है, 26.27% की डिविडेंड यील्ड रखता है। पहला ही इंटर्म डिविडेंड था, 18.5 रुपए का डिविडेंड दे दिया। 270 रुपए का भाव था उस समय जब अनाउंसमेंट हुई, तो आप उसके हिसाब से लगाएंगे तो ऑलमोस्ट ये आपका 6-7% का तो पहले ही चरण में आ गया है। तो मुझे लगता है ये बेहतरीन स्टॉक है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, जहां डिविडेंड प्ले कर सकते हैं आप, और ये स्टॉक प्राइस से भी रिटर्न देगा यहाँ से और डिविडेंड तो आपको देगा ही देगा। तो उस हिसाब से देखें, शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा इसमें स्पेकुलेशन करने की कोशिश ना करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। टाटा स्टील की बात करें तो ये भी बेहतरीन मूव देता हुआ दिखाया आज, और एक चार्ट्स पे भी कुछ बढ़िया टेक्निकल ब्रेकआउट आए हैं।
मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि 102 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, अगले 2 साल में 140 दिख सकता है। 2 साल का समय मैंने इसलिए क्योंकि ये स्टॉक वॉलेटाइल होता रहता है, ऊपर नीचे रेंज में, लेकिन अगर 2 साल में से किसी भी समय 140 हो गया तो आपका बन जाएगा 40% का पैसा, जहां पे 20% पर ईयर भी आप डिवाइड कर देंगे तो भी अच्छे गेन्स होंगे। रिसेंटली स्टॉक टेक्निकल बेसिस पे भी मैंने 104 रुपए पे आपके साथ 102 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदने को बोला था, 108, 110 और 112 रुपए तक लेवल्स आ जाते हैं, ऐसा मैंने कहा था। आज जो 111 रुपए के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, टेक्निकली तो देखिए स्टॉक अच्छा दिख रहा है, बट कोई डिप आती है तो बेटर होगा 109 रुपए तक की। स्टॉक ऊपर में 120 रुपीज तक जाने की तैयारी कर रहा है, अब ऐसा लग रहा है। तो डिप चाहिए मुझे, डिप चाहिए 109 की, तभी लूंगा, क्यों और आएगी, वो डेफिनेटली आएगी, तो आप रिलैक्स रहिए, डिप आएगी वहीं पे खरीदना है, उससे पहले नहीं लेना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।